हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। स्वागत है आपका रशनव ब्लॉग्स में। हम लोग उसी रेस्टोरेंट पे आ गए जहाँ कल आए थे ना। यहाँ की चाउमीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आज हनुमानगढ़ी के हम लोग दर्शन करके तो आ गए। वहाँ अभी बड़ी लाइन थी, बहुत भीड़ थी। मैंने तो ना बना लिया वीडियो। हनुमान जी के दर्शन तो थोड़े से किए, लेकिन वीडियो बना लिया, हमेशा के लिए याद हो जाएगी ना। हनुमान जी तो पहले आए थे, तब भी उनके दर्शन किए थे। जरा सी देर रुकने देते हैं, पर मैंने ना बना लिया। कहते बंद करो मोबाइल, बंद करो। मैंने बंद नहीं किया, मैंने बना लिया। अब उसी रेस्टोरेंट में आए हैं, चाउमीन खाएंगे कि चाउमीन बहुत अच्छी है। तो बस ये खाते हैं, फिर जाएंगे हम लोग कनक महल, फिर वहाँ पे मिलते हैं आपसे। अब हम पहुंच गए थे कनक भवन। तो कनक भवन का ये गेट है और गेट के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं। बहुत सारी नहीं है, 2-3 दुकानें हैं। थोड़ा लस्सी वस्सी की है पीने की, लोगों की जो थके हुए हैं वो पी लें, और प्रसाद वगैरह की है। तो हमने प्रसाद ले लिया था और उसके अंदर ही पंडाल लगा हुआ है। अंदर जो है कोई आचार्य जी थे, तो वो अपना भगवान की चर्चा कर रहे थे और बाहर बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी थी। तो जो लोग मन करे अंदर ना जाने का, तो वो बाहर खड़े होकर के भी सुन सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट होता है, जो अंदर हो रहा है वही बाहर हो रहा है। तो जिन लोगों का मन होता है, श्रद्धा होती है, तो वहाँ काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे और सुन रहे थे। पर हमें तो थोड़ा समय का अभाव रहता है हमारे पास में, तो फिर हमने बाहर से ही दर्शन किया और हम फिर अंदर आ गए। ये कनक भवन है। अब यहाँ से एंट्रेंस होती है। देखिए कितना अच्छा है ना, कितने प्यार से। कभी कैकेयी माता ने जब ये बनाया होगा तो कभी सोचा होगा कि आगे नियति का खेल क्या होगा, कि उनको इतना प्यार देने के बाद इतनी सारी उनको जो है अवहेलना झेलनी पड़ेगी, लोगों के बुरी बुरी बातें सुननी पड़ेंगी। तो इसलिए हर चीज़ में रहस्य छुपे होते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। फिर हम अंदर आ गए। अंदर आके बस मैंने अपनी चप्पल रखी। यहाँ पे बहुत लोगों की चप्पलें रखी हुई थी। यहाँ अच्छा सिस्टम था कि ऐसे रख दो तो रखी रहेंगी। फिर हम लोग बस, सीढ़ियाँ तो हर जगह ही होती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। अब हम जाएंगे कनक भवन के अंदर। तो देखिए सब कुछ पुराने तरीके का है, कलर भी वैसे ही हैं, और जो अंदर डिज़ाइन है वो भी बहुत ही सुंदर लगती है। ऐसा लगता है जैसे गांव में पहले घर लीप पोत दिए जाते थे ना, डिज़ाइन बनाई जाती थी, तो कितना अच्छा लगता है। सेम वैसी फीलिंग आती है। बस फ़र्श पक्के हैं, यही अंतर है। अगर फ़र्श कच्चा हो ना तो सेम ऐसा लगे वही पुराने समय का। ये हम लोग अंदर आ गए थे। तो अंदर जो है थोड़ा सा ऐसे ही बना हुआ है, लंबा लंबा बरामदा टाइप। तो इसमें सैनिक रहते होंगे, पहले सुरक्षा की दृष्टि से ना सारे सैनिक तैनात रहते होंगे। अब ये अंदर है, अब ये अंदर आ चुके हैं हम। अब ये है पूरा कनक भवन। तो अभी दिन था ना, अभी शाम हो जाएगी ना, फिर लाइट जलेंगी ना, फिर देखिएगा आप लोग कितना सुंदर लगता है। तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। चारों तरफ जो है लाइट कलर का यहाँ पर पेंट हो रहा है, और छोटी छोटी सी डिज़ाइनें हैं, लेकिन हैं बहुत सुंदर। ये ऐसे पहले छज्जे होते थे ना, देखिए इतना ऊंचा है। यहाँ पर है ना सीता माता हर एक जगह तो गई होंगी ना। आज तो ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है, पर हर जगह सीता माता के चरण होंगे। राम जी भी इसमें आए होंगे, है ना। बहुत सारे लोग थे। पर बस एक बात ये कि यहाँ पर जो है व्यवस्था अच्छी नहीं थी। यहाँ पर पुलिस जो थी वो लेडीज़ थी, और जब भीड़ ज़्यादा हुई ना लास्ट में, तो वो कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो बहुत ही ज़्यादा घुच-पुच हो गई थी। अब ये जो है लाइटिंग थोड़ी थोड़ी सी हो गई है, शाम हो गई थी। अभी मंदिर के पट खुले नहीं थे, तो मैं और हनी बाहर ही बैठ के वेट कर रहे थे कि जब मंदिर के पट खुलेंगे तब हम जाएंगे। कुछ इसका समय था खुलने का, शाम का शायद 6 बजे से या 7 बजे से, ऐसे कुछ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो हम इंतज़ार ही कर रहे थे और बस देख रहे थे बाहर कि कितना सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे से लाइट ऑन हुई ना, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और देखते देखते इतना सुंदर नज़ारा हो गया, मनमोहक, कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और यहाँ पर है ना दोस्तों,
ये एक छोटा सा ऐसे ही मंदिर बना हुआ है आंगन में कनक भवन के। यहाँ पर एक पंडित जी बैठे थे और यहाँ पर ना छोटी सी जगह में एक हनुमान जी बाल रूप में रखे हुए हैं। तो सब झांक के देख रहे थे, मैंने भी झांक के देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वहाँ क्या है। फिर पंडित जी बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी यहाँ पर किसकी मूर्ति है, कौन से भगवान है यहाँ पर, मतलब क्या देख रहे हैं लोग। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं और बहुत गौर से देखेंगे आप तभी देखेंगे। तो मैंने फिर इसके अंदर बहुत गौर से देखा तो मुझे दर्शन हुए। ये कनक महल जिसको कि माता कैकेयी ने सीता माता जी को दिया था उपहार में, है ना। सास थी देखो पर कितना प्यार करती थी, लेकिन वही है नियति के आगे सारा प्यार रखा का रखा रह जाता है। होता वही है जो निराकार ने विधि का विधान बना के रखा होता है। तो कैकेयी ने दिया था ये कनक महल सीता माता को। आज भी हम लोग देखने आते हैं, जबकि वो शरीर इस दुनिया से कब के जा चुकी हैं। और जब तक सृष्टि है तब तक तो ये कनक महल रहेगा, हम देखने आएंगे। लेकिन जिस दिन ये सृष्टि प्रलय हो जाएगी उस दिन ये कनक महल भी चला जाएगा, सीता माँ भी चली जाएंगी और कौशल्या सभी लोग चले जाएंगे, कैकेयी भी, है ना। नाम ही ख़त्म हो जाएगा सृष्टि से सबका। लेकिन मेरी सास ने जो मुझे गिफ्ट दिया ना वो इस सबसे भी निराला है और इस सबसे भी उत्तम है। मेरी सास ने मुझे दिया ब्रह्म ज्ञान। तो फ्रेंड्स, मेरी सास ने मुझे सच में ब्रह्म ज्ञान दिया। अगर मैं बहू के रूप में उस घर में ना जाती तो मुझे ये ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता। इन स्थानों की बस हम देखते, राम की महिमा करते, सीता की महिमा करते और वापस लौट आते। लेकिन तत्व से आज जो तीर्थ स्थानों में जाने पर जो खुशी प्राप्त होती है, जो आनंद प्राप्त होता है और जो समझ जो खुलती है वो शायद कभी ना खुलती। बस जाते, मौज मनाते और आ जाते। तो मैं अपनी सास का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान दिया जो कभी भी खुट नहीं सकता, चाहे ये सृष्टि रहे और चाहे ये सृष्टि ना रहे। तो उनके चरणों में शत शत नमन। तो दोस्तों, अब ये बाहर मंदिर का गेट खुल चुका था और ये बाहर स्क्रीन लगी है, तो जो अंदर मंदिर में हो रहा है वो सब बाहर भी दिखाई देता है। तो जो लोग अंदर जाना नहीं चाहते वो बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं। और सच में बहुत सारे लोग बाहर से ही दर्शन करके चले गए थे क्योंकि बेचारे अंदर जा ही नहीं पाए। तो ये अंदर पिंक कलर की लाइटिंग होती है और उसमें बस सीता माता और लक्ष्मण जी और राम जी की ही मूर्ति रखी हुई है। और फ्रेंड्स, मैं भी दूर से ही देख रही थी तो मुझे भी ना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। बस हनी ने है ना ऊपर हाथ करके कैप्चर कर ली इनकी मूर्तियों की फ़ोटो। तो अब मुझे समझ में आया। अब देखिए पुलिस वाले खड़े तो हैं लेकिन लोगों के आगे ना इनकी भी नहीं चलती। और एक दो पुलिस वाले थे, बाकी सारा लेडीज़ डिपार्टमेंट था। और ये जो दोस्तों साइड में फ़ोटो दिख रही है ये इस महल के आखिरी ट्रस्टी थे। तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि इनके सामने से ले लूँ मैं पिक्चर, पर सामने से मैं ले नहीं पाई। बाद में थोड़ा और ट्राई किया कि दिख जाए। तो ये अंतिम जो है ट्रस्टी थे इस महल के, और इनके जाने के बाद ये सारा महल गवर्नमेंट के कब्ज़े में चला गया। अब ये सारा गवर्नमेंट के कब्ज़े में और वही इसका देख रेख करती हैं। तो ये हैं फ़ोटो इनकी। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिख जाए, लेकिन सच में दिख कुछ भी नहीं रहा था। और ये देखिए फूलों से सजा रखी है, ये आखिरी ट्रस्टी हैं और फूलों से ये सब डेकोरेशन की हुई है। अगर व्यवस्था अच्छी हो ना, लाइन से लोग चलें, तो इतना सुंदर नज़ारा होता कि क्या बताऊं। इतने सारे फूलों की इतनी अच्छी तरीके से पूरी डेकोरेशन की गई थी। और बाद में दो जेंट्स थे बुढ़े, वो मेरे से कहने लगे बेटा हमें भी दिखा दो, हमें भी दिखा दो। हनी के तो पैर पर कोई चढ़ गया, उसके पैर में वैसे ही दर्द हो रहा था। वो तो फिर जो है बाहर चला गया, बोला मैं नहीं जा रहा मम्मी। फिर वो जो दो बुढ़े अंकल जो थे, फिर मैंने कहा आइए अंकल, जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना आपको दर्शन करा दूँगी। तो फिर मैंने उनको जो है अपने आगे आगे करके फिर उनको जो है जितना भी हो सका उतना दर्शन करा दिया। तो वो बहुत खुश हुए, बोले धन्यवाद बेटा, आपकी वजह से हो गया। तो सच में बुज़ुर्ग हो जाएं तो बस लालसा अगर लेके जा रहे हैं तो भीड़ की वजह से इंसान देखता नहीं है कि कौन बुज़ुर्ग है। सब जो है अपनी ही अपनी धुन में रहते हैं। अब जो है प्रसाद है तो लोग प्रसाद भी ऊपर हाथ कर करके दे रहे थे क्योंकि जगह नहीं थी। और ये है मूर्ति राम जी की और सीता जी की। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर पोशाक थी और इतना अच्छा लग रहा था। और ये हनी है ऊपर हाथ करके इसने कैप्चर कर ली, मेरे तो बस की बात नहीं थी। अब ये रात हो चुकी है फ्रेंड्स। अब ये देखिए रात में पीली, हरी, गुलाबी लाइटिंग और ऑरेंज कलर की इतना सुंदर लग रहा था कि मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ से वापस आऊँ।
ओ गॉड भीड़ बहुत थी, बाप रे, मेरे पैर पे चढ़ के लोग निकले। अब दोस्तों हम पहुंच गए थे नया घाट, तो अब ये आगे व्लॉग आएगा। आप मेरे व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप इतना बहुमूल्य समय मुझे देते हैं और मेरे व्लॉग को देखते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।